तो मसूरी की शिव कॉलोनी में ओबीसी मोर्चा मसूरी मंडल के द्वारा सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश नोटियाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मसूरी बीजेपी मंडल के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश चौहान ने राजेश नोटियाल को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया है। साथ ही सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश नोटियाल ने संबोधित करते हुए कहा कि 10 सालों के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थन से पिछड़ा वर्ग को सामाजिक और आर्थिक विकास में निरंतर बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री बनते ही वर्षों से कांग्रेसी उपेक्षा के शिकार ओबीसी समाज को इस मान सम्मान और समग्र उत्थान का जो संकल्प मोदी जी ने लिया था वो अब जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। पिछड़ों के स्वर्गागीण विकास के प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2018 में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके लिए संविधान में 123वां संशोधन कर एक नया अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया, जिससे आयोग को सिविल कोर्ट के समान अधिकार प्राप्त भी हो पाए। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम चल रहे हैं और जनता की मांग है और समय है जो ओबीसी वर्ग है और हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी वर्ग के लिए कितना कार्य हो रहा है पूरे देश में। ये जो 10 साल का जो कार्य हुआ है पिछले 70 सालों में नहीं हुआ ये कार्य। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चे को सामाजिक सम्मेलन करने की जिम्मेदारी दी है और हर विधानसभा में हर मंडलों में, और उद्देश्य केवल एक है कि ओबीसी समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना और ओबीसी समाज के लिए जो भारत की सरकार ने प्रदेश की सरकार के जो काम है वो लोगों के बीच में बताना। मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि देश के अंदर ओबीसी समाज लगातार उत्थान कर रहा है और सब लोग, प्रदेश की सरकार भी ओबीसी समाज के लिए काम कर रही है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के अंदर, राष्ट्र के अंदर ओबीसी समाज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने का निर्णय ले। तो रामनगर में कांग्रेस कार्यालय में फूलदेई का लोक पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रवर्तीय समाज के बच्चे और बच्चियों ने लोगों के मुख्य द्वार पर फूल रखकर खुशहाली की दुआएं मांगी और खुशियों से घर भरा रहे, सबकी सुरक्षा हो, अन्न के भंडार हमेशा भरे रहें, इस तरह की दुआ मांगी है। साथ ही आपको बता दें कि फूलदेई का लोक पर्व मनाया गया है, जहां पर पर्वतीय इलाकों में छोटे छोटे बच्चों और बच्चियां हाथों में फूल की टोकरी लेकर घर घर जाते हुए दिखाई दिए, जहां पर वो घर के मुख्य द्वार पर फूल पत्तों के साथ गुड़ और चावल चढ़ाकर घर की खुशहाली की दुआ मांगी है। ये हमारी एक पारंपरिक सांस्कृतिक विधा है। बसंत ऋतु जब आती है प्रकृति में तरह तरह के फूल खिलते हैं और जो हमारे खेतों का अनाज है वो भी पकने को तैयार हो जाता है। तो इस फूलदेई को पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड में मनाया जाता है। बच्चे पहले दिन जंगलों से जाके विभिन्न तरह के फूलों को तोड़ करके लाते हैं और आज के दिन वो लोगों के घरों के दरवाजे पे जाके उनके दरवाजे को प्रणाम करते हैं फूल चढ़ा करके और आशीष मांगते हैं कि आपका बकार बढ़ जाए, हमारी टोकरी बढ़ जाए, यानी